हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मजे में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नेचुरल डिजास्टर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कितने टाइप के नेचुरल डिजास्टर होते हैं। नो व्हाट इज सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है। नो हाउ एन अर्थक्वेक ऑकर, भूकंप आता कैसे है। नो द डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोस, यानी ज्वालामुखी। नो द इल इफेक्ट ऑफ टाइडल वेव्स एंड ड्रॉट, यानी कि जो लहरें होती हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है और सूखा कैसे पड़ जाता है, बंजर जमीन कैसे हो जाती है। नेचुरल डिजास्टर्स आर वेरी बिग एक्सीडेंट कॉज्ड बाय सम नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल डिजास्टर सिर्फ नेचुरली होते हैं, वो किसी के थ्रू नहीं हो पाते, यानी कि हमारा कोई बस नहीं है उस पर। अ सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉज्ड ड्यू टू दीज नेचुरल कलामिटीज। इसको लेके ना बहुत सारा डिजास्टर यानी कि बहुत तबाही मच सकती है नेचुरल कलामिटीज के थ्रू। मैन हैज़ नो कंट्रोल ओवर देम, इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, स्टॉर्म एंड वॉल्केनिक इरप्शन आर ऑल नेचुरल कलामिटीज। सारी नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, हमारा कोई भी बस नहीं है इस पे। अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक कैसे आता है, यानी कि भूकंप। An earthquake is a sudden shaking of the ground caused by movement or vibration deep inside the earth. यानी ज़मीन जब एकदम से अपने आप हिलने लगे, वाइब्रेट होने लगे, उसको earthquake कहते हैं। These vibration release great energy and can cause the ground to shiver. ये बहुत बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और जो ग्राउंड है वो बहुत घबराने लगता है, यानी कि इधर उधर से हिलने लगता है। During an earthquake, a series of tremors are felt due to the movement of the earth. जब अर्थ हिलती है तो उसमें झटके फील होते हैं। These tremors can be of very high intensity. ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। We can measure this intensity on a Richter scale with the help of an instrument called the seismograph or the seismometer. ये हम किसके थ्रू नाप सकते हैं, सिस्मोग्राफ के थ्रू, कि कितने स्केल पे अर्थक्वेक आया है। दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिचर्ड इन 1935। द रिक्टर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 और 2 कैन हार्डली बी फेल्ट बट दोज ऑफ 3 और 4 कैन बी फेल्ट। अगर रिक्टर स्केल की पॉइंटिंग 1 और 2 हो तो हमें वो अर्थक्वेक फील नहीं होएगा इतना, या कभी कभी होगा तो थोड़ा ही होगा, लेकिन अगर वो 3 से 4 पे चली जाए तो हमें अच्छे से फील होगा अर्थक्वेक। द वंस दैट मेजर 5 और 6 कॉज मेजर डैमेज। 5 और 6 के ऊपर चला जाए तो बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकता है, बिल्डिंग्स भी गिर सकती हैं इसमें। अर्थक्वेक जनरेट वेव दैट ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ। ये अर्थक्वेक होता है जो वेव जनरेट करता है, जो ऑल ओवर यानी अर्थ के सरफेस पे आती है। दे कैन बी डिटेक्टेड विद द सिस्मोग्राफ बाय द अर्थ साइंटिस्ट कॉल्ड द सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट ही इसको डिटेक्ट कर सकता है सिस्मोग्राफ के थ्रू। दे ट्राई टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक सो दैट द पीपल लाइकली टू बी अफेक्टेड हैव टाइम टू मूव टू अ सेफर प्लेस। वो मैं पहले से ही बताना चाहते कि अर्थक्वेक आ रहा है तो अपने सेफ प्लेस पे चले जाओ, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता। The seismograph consists of a frame, a spring, a stone, a drum and paper and a pen. ये सारी चीज़ें उसमें लगी हुई होती हैं। As the earth trembles, the spring moves the pen over the paper wrapped on the drum. जैसी अर्थ हिलती है, जो उस पर पेन लगा होता है अपने आप हिलने लगता है और उससे रिकॉर्ड करता है कि कितने पॉइंट पे अर्थक्वेक आया है। This reading or pattern obtained on the paper is a seismograph. इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, या आप अपने आप भी बना सकते हो। Why earthquake are caused? अब earthquake आते क्यों हैं? Earthquake are caused due to the movement of the plates below the upper surface of the earth crust. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, वो हिलने लगती है तो अर्थक्वेक आता है। हिलती तो वो नीचे है लेकिन उनकी वाइब्रेशन ऊपर तक आती है। The crust of the earth is about 30 किलोमीटर डीप। ये इतने किलोमीटर डीप है। There are many plates or layer in the earth crust. इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। There are many plates or layers in the earth crust. इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स हैं और लेयर्स भी हैं। These plates keep on moving in different direction. ये प्लेट्स अपनी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं। When the two plates collide, the earth crust is shaken causing an earthquake.
और जब दो प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तभी अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है। समटाइम्स देयर इज अ डिस्टर्बेंस अमंग द प्लेट्स ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। कभी कभी टेम्परेचर की वेरिएशन, टेम्परेचर में चेंज आने के थ्रू भी प्लेट्स टकरा जाती हैं। This is also causes earthquake. Earthquakes occur all of a sudden that people do not even get a chance to save their life. कभी कभी इतना बड़ा earthquake आता है और हमें बता के नहीं आता कि हमें पता ही नहीं चलता और हम अपनी जान भी गवा देते हैं। They get crushed under the debris of the collapsed building. जो buildings गिरी होती हैं उसके मलबे के नीचे दब के मर जाते हैं। Sometimes fire also break out due to entangling and snapping of the electric wires. कभी कभी अर्थक्वेक के कारण आग भी लग जाती है क्योंकि वायर्स हैं आपस में लपेट जाती हैं और कौन सी वायर किससे कनेक्ट हो जाए उससे आग पैदा हो जाती है। अर्थक्वेक आर वेरी फ्रिक्वेंट इन जापान। जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। पीपल मोस्टली हैव वुडन हाउसेज ओवर देयर। वहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं। कैन यू गेस वाई? बट ऐसा क्यों होता है? इन आवर कंट्री अर्थक्वेक हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। On 26 January 2001, a severe earthquake killed more than 20,000 people in Bhuj, गुजरात। गुजरात में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था कि 20,000 लोग मर गए थे। Volcano यानी ज्वालामुखी। The word volcano come from the name Vulcan, the Roman god of fire। ये वर्ड निकला कहाँ से है? Roman god of fire से। It is an opening in the earth crust that allow magma to reach the earth surface. एक ओपनिंग होती है अर्थ में जिसके थ्रू नीचे का जो मैग्मा होता है ऊपर आके ब्लास्ट होता है। The magma that reaches the earth surface is called lava. उसको लावा कहते हैं। And passage through which it travel is called vent. जिस पैसेज के थ्रू वो आता है उसको वेंट कहते हैं। Volcanoes are usually found in the form of conical mountains. कहाँ पाया जाएगा? कॉनिकल माउंटेन यानी ऐसे शेप होगी उसकी। इन नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। 3 प्रकार के वॉल्केनोज होते हैं। एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज, दीज वॉल्केनो आर एक्टिव एंड मे इरप्ट एनी टाइम और हैव इरप्टेड इन रिसेंट पास्ट। ये कभी भी फट सकते हैं। माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी and Mount Erebus are some active volcanoes. Dormant volcanoes, अब ये क्या होता है? Those volcanoes that have not erupted for a long time, बहुत टाइम से फटे नहीं होते, but may erupt in the future are called dormant volcanoes. लेकिन कभी भी फट सकते हैं फ्यूचर में। Examples are Mauna Kea, Mountain Kilimanjaro, Mount Hood and Mount Fuji. Extinct volcanoes. In this category of volcanoes, the erupting activities are completely subsided. You will find that some islands have been formed by the eruption of undersea volcanoes. आपने देखा होगा जो आइलैंड फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी टापू, समुद्री टापू जो होता है, क्योंकि समुद्र के अंदर वॉल्केनो फटता है, ऊपर होते होते लैंड फॉर्म कर देता है। An extinct volcano is one that has not erupted for thousands of years. ये बहुत सारे सालों से फटा नहीं होता। आर बेन नेविस इन स्कॉटलैंड एंड माउंट चिम्बराजो इन इक्वेडर। टाइडल वेव्स यानी कि वेव्स, लहरें। टाइडल वेव इज कॉमनली नोन एज सुनामी। टाइडल वेव्स को सुनामी कहा जाता है। द वर्ड सुनामी कम्स फ्रॉम द जापानीज वर्ड मीनिंग हर्बोर्स, यानी कि जापानीज वर्ड मीनिंग से आया है। Tidal waves are massive, sudden, unexpected and very large ocean waves. इसका भी हमें पता नहीं चलता, ये कभी भी आ जाती हैं। These are caused by a sudden displacement, movement of water. यानी कि पानी की जब मूवमेंट एकदम से होती है, लहरें बड़ी होती चली जाती हैं। This could be due to undersea earthquake. पानी के अंदर भी earthquake आता है, आपको पता है? And undersea landslide और nuclear artificial strike. इन सब चीज़ों से भी होता है, यानी कि लैंड का खिसकना। द रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ अंडर सी अर्थक्वेक ऑकर इन द इंडियन ओशन। अर्थक्वेक कभी इंडियन सी ओशन में भी आया था। इट कॉज्ड द सुनामी ऑफ दिसंबर 2004 in which thousands of people from India, Sri Lanka and Indonesia lost their lives and property worth crores of damage.
कितने करोड़ों का डैमेज हुआ था इस सुनामी में? टास्क, चूज द करेक्ट आंसर. The crust or the upper layer of the earth is made up of plates, stones, volcanoes. Stones. 3 types of dash are active, dormant and extinct. Eruption, volcano, tsunami. Volcanoes. The magnitude of the dash is measured on the Richter scale. Tsunami, tidal wave, earthquake. Earthquake. The liquid that comes out of a volcano is called the lava, magma, core. Magma. Task, choose the correct answer. The crust or the upper layer of the earth is made up of plates, stones, volcanoes. Stones. 3 types of dash are active, dormant and extinct. Eruptions, volcanoes, tsunami. Volcanoes. The magnitude of the dash is measured on the Richter scale. Tsunami, tidal wave, earthquake. Earthquake. The liquid that comes out of a volcano is called the lava, magma, core. Lava. Drought यानी सूखा पड़ जाना. Very heavy rains and poor or no rains, all are bad. सभी bad है. When there is no rainfall in a place for a very long time, then that place experience drought. बहुत टाइम से किसी जगह बारिश नहीं होती तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, उसको कहते हैं drought. Due to no rains, the crop in the field dry and perish. अगर बारिश नहीं होगी जो क्रॉप है वो सूखती चली जाएंगी और बड़ी कैसे होंगी? River, pond, lakes and other water bodies get dried. सारी चीज़ें सूख जाएंगी. These are scarcity of water in a very large area which affect a large population. Scarcity of water यानी पानी की कमी हो जाना. पानी की कमी होगी तो इससे हम मर जाएंगे क्योंकि हमें पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए और अंदर डिहाइड्रेशन होती चली जाएगी. There is scarcity of food and fodder. Cattle and even people die of starvation. फूड की कमी भी होती है, उसको scarcity of food कहा जाता है. भूख के कारण भी लोग मरते हैं, आपको पता है. Droughts usually occur is an area where there are very few natural sources of water. Drought सूखा कहाँ पड़ता है? जहाँ पे पानी की कमी होती है और sources भी नहीं होते. And also the average rainfall in that place is also very low. बारिश भी नहीं होती. In our country, the drought affected area are some parts of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh. राजस्थान में तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है यानी पानी की कमी है. गुजरात और मध्य प्रदेश में भी सेम. इट हैज़ फेस्ड 3 मेजर ड्रॉट इन द 20th century. 1904 to 1905, 1965 to 1966 and 1986 to 1987. The 1987 drought was known as the drought of the century and it had a major impact on 1/3 of the country. इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा था. Let us revise. Natural disasters are very big accident caused by the natural forces. Natural disaster बहुत बड़ा एक्सीडेंट है जो किसके थ्रू होता है? Natural calamities के. Earthquakes are caused due to the movement of earth plate inside the earth crust. भूकंप कब आता है? जब अंदर की प्लेट हिलती है यानी क्रस्ट वाली साइड की. Seismologists use seismograph to measure earthquake on the Richter scale. Earthquake को नापा कैसे जाता है? Richter scale के थ्रू. Volcanoes occur when lava from deep within the earth rushes out through weak spot in the crust. जहाँ पे क्रस्ट का स्पॉट वीक होता है उसके थ्रू लावा निकलता है यानी मैग्मा निकलता है अर्थ के क्रस्ट के बाहर, उसको वोल्केनो कहते हैं. Volcano can be active, dormant and extinct. Earthquake waves are recorded by an instrument known as seismograph. Earthquake किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है? Seismograph के थ्रू. Tidal waves are commonly known as the tsunami. इसको सुनामी कहते हैं यानी बड़ी बड़ी लहरें जब आने लगे. आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसकी एक्सरसाइज और रिवीजन आप खुद से करें.